आपके नक्शे पर कहीं दूर एक ऐसी दुनिया जहां वक्त थम सा है। एक ऐसी दुनिया जहां जिंदगियां आज भी 19वीं सदी के पन्नों में कैद है। ये कहानी उन चेहरों की है जिनकी खामोशी चीखती है, जिनकी आंखें भूख और उपेक्षा की दास्तान सुनाती हैं। नमस्कार मित्रों, अगर आपको मेरी आवाज परेशान कर रही तो ये वीडियो आपके लिए नहीं, आप इसे यहीं पर छोड़ सकते हो, क्योंकि वो आप पर निर्भर करता है कि आप जागरूकता की किस श्रेणी को चुनते हो। आप मुझे देखते हो या फिर समाज की उस स्थिति को जो शायद आज भी 19वीं सदी में जी रही है। आज के जनरेशन में हो सकता है ये डॉक्यूमेंट्री उनके लिए कुछ ना हो, जिनमें मानवता खत्म हो चुकी है, लेकिन हाँ, समाज की इस स्थिति को वो लोग जरूर महसूस कर पाएंगे जिनमें इंसानियत का थोड़ा सा भी हिस्सा वाकई हो। क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ उस मुसहर सोसाइटी के बारे में जिसमें सोने के लिए 4x4 की टूटी फूटी झोपड़ी, जिसमें सोने को ठीक से जगह भी ना हो, सोना भी पड़े तो खाली पेट, और खाने को कुछ ना मिले तो चूहों का शिकार, और लोगों द्वारा किया गया इनका तिरस्कार। कौन है ये लोग? आज भी इस आधुनिक भारत में इनके हालात ऐसे क्यों बने हुए हैं? इनके विकास के लिए कोई कदम उठाए भी गए या नहीं? अगर उठाए भी गए तो इनकी स्थिति आज भी ऐसे क्यों बनी हुई है? आइए चलते हैं आज के उस सामाजिक सफर पर जिसमें बदलाव जरूरी है। न्यूज पिच के रिपोर्टर अभिनव पांडव के द्वारा तैयार की गई डॉक्यूमेंट्री में मुसहर समाज की स्थिति को पूर्णतः उजागर किया गया है। बिहार की तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति, 40 लाख के करीब आबादी, लेकिन जिंदगी कहीं पर नरक, कहीं पर जानवरों की थी। एक वक्त की रोटी के लिए जदोजहद, ये उनकी हर दिन का सच है। जब पेट खाली होता है तो हर उम्मीद टूटने लगती है। जमीन पर कुछ ना मिलने पर मजबूरी उन्हें उस विकल्प को चुनने को मजबूर करती है कि उन्हें चूहों का शिकार करना पड़े। पैसा वैसा तो नहीं है सर, इसीलिए हम लोग चूहों को मार कर खाते हैं। गरीबी की मार तो एक है, लेकिन उनके माथे पर एक और अभिशाप लिखा गया है, छुआछूत। आज भी 21वीं सदी में लोग उन्हें अछूत मानते हैं, उनके द्वारा छुए गए पानी को अपवित्र मानते हैं। उनके बस्ती से गुजरते हुए लोग नाक पर रुमाल रख लेते हैं, मानो उनकी गरीबी एक बीमारी हो जो छूने से फैल जाए। ये लोग बिहार के भोजपुर समेत कई क्षेत्रों में बसे हुए हैं। इनकी शारीरिक बनावट से पता चलता है कि ये झारखंड के छोटा नागपुर परगना के आदिम जनजाति हैं। अंग्रेज अधिकारी हार्वर्ड के अनुसार 16वीं सदी में ये लोग गंगा के मैदानों पर माइग्रेट करके अपना जीवन यापन किया करते थे, लेकिन गंगा का मैदान इनके लिए होस्टाइल साबित हुआ। इन्हें बाहरी और असभ्य लोगों की तरह ट्रीट किया गया। उनके लिए शिकार करने के लिए न जंगल थे, खेती करने के लिए न ही जमीन, जिसकी वजह से ये लोग चूहों को मारकर खाना शुरू कर। मुसहर जाति अनुसूचित जातियों में सबसे पिछड़ी हुई जाति है, जिसे माझी, सदा और अन्य उपनामों से भी जाना जाता है। बिहार समेत उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भी इनका कुछ भाग बसा हुआ है, जिसे बनवासी कहते हैं। उनसे लोग इस लेवल का छुआछूत करते हैं कि उन्हें गांव के सबसे दक्षिणतम बिंदु पर बसाया गया है, क्योंकि हवाएं अधिकतर पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर दिशा से ही बहती हैं। उनके गांव की हवा अन्य लोगों तक ना पहुंच सके, इसलिए उन्हें गांव के सबसे दक्षिणतम बिंदु पर बसाए हुए। सोचिए, उनसे इस लेवल का छुआछूत किया जा रहा है। यह उचित है या अनुचित? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब आप इस बाबा को ही देख लीजिए। इसका नाम है रामानंदाचार्य।
ये कहता है अनुसूचित जातियों जनजातियों को आरक्षण बिल्कुल नहीं देना चाहिए क्योंकि योग्यता का अपमान होगा। अब आप ही सोचिए, जो एक टाइम का खाना ना पा रहे हैं, जिसमें शिक्षा का अभाव हो, स्वास्थ्य सुविधाएं उन तक पहुंच ही ना रही हो, कोई योजना उन तक पहुंच ही ना रही, क्या वो बिना आरक्षण आगे बढ़ पाएंगे? लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। इन बच्चों की आंखों में वो उम्मीद, आशा की एक झलक बहुत कुछ कहती है। ये केवल एक समाज का दर्द ही नहीं, मानवता पर उठा सवाल है। अब देखना ये है सरकार इनके लिए कोई कदम उठाते भी है, इनके मुंह पुकारों को सुनती भी है, या फिर हाथ पे हाथ धरी बैठे रहती है। शिक्षा की एक किरण, स्वास्थ्य का एक भरोसा और सम्मान का एक स्पर्श, बस यही तो चाहिए इन्हें। आइए इन बेड़ियों को तोड़ें, आइए इन जिंदगियों को समाज की मुख्य धारा में लाएं और आइए इनके लिए आवाज उठाएं। अगर आपने अब तक ये डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए मुशर्रफ डॉक्यूमेंट्री बाय अभिनव पांडे, देखिए और हो सके तो शेयर कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा की गई कोशिश हो सकता है इनके लिए एक आवाज बन जाए।